आरपीएफ रूल 70-72 एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन में आपका फिर से एक बार पुनः स्वागत है। आरपीएफ रूल 1987 से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं उसे आप लेटेस्ट देखने के लिए यानी कि तुरंत देखने के लिए आप हमारे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन जितने भी बने उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ में हमने पार्ट 6 तक मेंशन कर दिया है, ये पार्ट 7 है। चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। और एक बार फिर आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी भी ज़रूर दबा लें। चलिए चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, नामांकित बल सदस्यों की साधारण शक्ति के बारे में ... में बताया गया है, यानी कि किस नियम में बताया गया है। नामांकित बल सदस्यों की साधारण शक्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि ये ड्यूटी के दौरान हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारी शक्ति क्या है। तो मेंशन किया गया है, इसमें ऑप्शन हैं रूल 41, रूल 43, रूल 44, रूल 42। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रूल 41। रूल 41 इज़ राइट आंसर। तो रूल 41 पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि 43 में क्या, इसमें समझते चलते हैं दोस्तों, क्योंकि एक प्रश्न में आपका 4 प्रश्न तैयार होगा। तैयारी सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। 41 इसका राइट आंसर होगा। नामांकित बल सदस्यों की साधारण शक्ति के बारे में बताया गया है नियम 41 में। नियम 43 में क्या बताया गया है, तो नियम 43 में गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो नियम 43 गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, ये हमने लिख दिया गिरफ्तारी। और 44 में क्या है, तलाशी की प्रक्रिया, इसमें तलाशी की प्रक्रिया दिया है। और 42 में क्या है, क्योंकि 41 में साधारण शक्ति के बारे में दिया है और 42 में हमारे बल सदस्यों की तैनाती कहाँ पर की जाएगी, कहाँ पे नहीं की जाएगी, इसके बारे में वहाँ पे उल्लेखित किया गया। 42 में जो भी निर्बंधन है कि बल सदस्यों की तैनाती कहाँ की जाएगी, कहाँ नहीं की जाएगी, इसके बारे में रूल 42 में बताया गया है। तो ये प्रश्न कंप्लीट होता है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि किस नियम में गिरफ्तारी और तलाशी की प्रक्रिया का वर्णन है। हमने पिछले प्रश्न में इसको कवर कर लिया, गिरफ्तारी और तलाशी के बारे में हमने ऑप्शन में ही बता दिए हैं। तो आप बिल्कुल गेस कर सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। गिरफ्तारी और तलाशी दोनों साथ ही साथ पूछ रहा है, तो रूल 39, 40 ये बिल्कुल नहीं सही होगा, क्योंकि गिरफ्तारी और तलाशी, तो गिरफ्तारी और तलाशी रूल 43 और 44 में बताया गया है, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 एपीआर से संबंधित है। एपीआर जो हमें साल भर पे एपीआर की कॉपी मिलती है, जिसमें रेटिंग दिए रहते हैं, गुड, वेरी गुड और एवरेज, बिलो एवरेज, आउटस्टैंडिंग, जो भी रेटिंग दिए जाते हैं उसे एपीआर बोला जाता है। तो एपीआर के बारे में एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये। तो ऑप्शन 1 है रूल 108, रूल 109 और 118 और लास्ट ऑप्शन है रूल 107। दोस्तों ये मेंशन किया गया है एपीआर 107 नियम 107 में इसका वर्णन है। 108 में क्या है, तो 108 में गोपनीय रिपोर्ट के बारे में है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जैसे कि गोपनीय रिपोर्ट कहा जाता है। यहाँ हमने मेंशन कर दिया गोपनीय रिपोर्ट, और स्क्रीन चूँकि छोटा है तो गोपनीय रिपोर्ट पूरा नहीं लिख पाया, तो गोपनीय रिपोर्ट इसे पढ़ें। और 109 में क्या मेंशन किया गया है, तो 109 में व्यक्तिगत शिकायतों का दूर किया जाना, इसके बारे में वर्णन है 109 में। और 118 में क्या है, तो निवास स्थान के बारे में बताया गया है। निवास स्थान हमारा कहाँ होगा, बैरक में एकोमोडेशन हमारा होगा, निवास स्थान होगा कि कहाँ पर होगा, इस बारे में रूल 118 में बताया गया है कि निवास स्थान बल सदस्य कहाँ रहेंगे। तो उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो डिटेल में जो भी है उसे आप ज़रूर पढ़ें। वैसे हम सारे डिटेल में से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। और इसका सही उत्तर है, एपीआर का सही उत्तर है 107। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एपीआर को मेंशन किया गया 107 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है, छुट्टी का वर्णन किस नियम में किया गया है।
जो भी बल सदस्य छुट्टी जाते हैं, छुट्टी के विषय में वर्णन किया गया है किस नियम में किया गया है? तो ये है 103 में। इसका वर्णन किया गया है नियम 103 में, क्योंकि 101 में क्या दिया गया है? 101 में दिया गया है ज्येष्ठता को शासित करने वाले उपबंध के बारे में दिया गया है कि सीनियरिटी कैसे निर्धारित की जाएगी, और कुछ उपबंध हैं, उपबंध के बारे में बताया गया है 101 में। और 108 में हमने पिछले ही प्रश्न में देखा, इसमें गोपनीय रिपोर्ट को मेंशन किया गया है। और 105 में क्या है? छुट्टी मंजूर करने पर निर्बंधन, जैसे कि किसी की छुट्टी मंजूर करनी होती है तो कौन मंजूर कर सका, इसके बारे में इसमें कुछ निर्बंधन दिया गया है कि कब किसकी छुट्टी और कौन मंजूर कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी का स्थानांतरण हो गया, भाई किसी को कहीं ट्रेनिंग में जाना है, तो उन सब मामलों में छुट्टी देने की शक्ति किसकी होगी और किसकी नहीं होगी, इसके बारे में बताया गया है 105 में। 105 का रूल 105 का हेडिंग है छुट्टी मंजूर करने पर निर्बंधन। सारे डिटेल्स में पॉइंट बाई पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है छुट्टी का वर्णन किस नियम में वर्णन किया गया, तो ये 103। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, देखिए गोपनीय रिपोर्ट। गोपनीय रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो गोपनीय रिपोर्ट किस में है? तो 108 में। ये पिछले ही हमने कवर किया 108 में गोपनीय रिपोर्ट के बारे में। तो इस प्रश्न का आंसर, राइट आंसर इज रूल 108, क्योंकि रूल 148 में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अध्याय 12 में आपको मिल जाएंगे। जब भी आप रूल पढ़ेंगे तो अध्याय 12 को विजिट जरूर करिएगा। अध्याय 12 में दंडों के विषय में बताया गया है कितने प्रकार के दंड हैं, कौन कौन से दंड हैं। तो 148 में बताया गया है बड़े दंड के बारे में, ये चैप्टर 12 में है। तो 148 तो होगा नहीं गोपनीय रिपोर्ट का, हमने पहले ही ट्रिक कर दिया, 108 होगा, क्योंकि 156 में क्या है? 156 में जांच रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई होगी। जैसे 153 की चार्जशीट होती है, 158 की होती है, जो भी चार्जशीट होते हैं, जो भी जांच बैठती है, तो उस पर जो भी जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी उसके बारे में मेंशन किया गया 156 में। और 149 में क्या है? 148 में बड़े दंड है और 149 में छोटे दंड के विषय में बताया गया है। और 108 हो गया गोपनीय रिपोर्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6, रूल 116 के क्या वर्णित है? यहाँ में होना चाहिए, मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइपिंग के चलते के हो गया, यहाँ में ही पढ़ें। रूल 116 में क्या वर्णित है? राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग नहीं लेना है। और दूसरा ऑप्शन है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तो होगा नहीं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट 108 में है। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत शिकायतों का दूर किया जाना, हमने पीछे ही कवर किया। व्यक्तिगत शिकायतों का दूर किया जाना ये मेंशन है 109 में, ये कहाँ मेंशन है? और कॉन्फिडेंशियल किस में है? 108 में है। जबकि यहाँ पे 116 पूछ रहा है, तो आप बखूबी गेस कर लेंगे किस में होगा। देखिए सामूहिक शिकायतों का दूर किया जाना ये 111 में, 111 में है, यानी 111 में। ये सीरियल ये 108, 109, 111। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट 108 में है, व्यक्तिगत शिकायतों का दूर किया जाए 109 में। लेकिन रूल 116 पूछ रहा है, तो इसमें है कि राजनीतिक क्रियाकलाप में आपको भाग नहीं लेना है। कोई भी वस्तु, अव्यवस्थित वस्तु जो भी हैं, वो एक नियम 116 में ये बताया गया है कि राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग नहीं लेना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है, आरपीएफ नियम 1987 के अध्याय 9 में क्या वर्णित है? अब यहाँ चैप्टर से भी है, चैप्टर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से चैप्टर में क्या उल्लेखित किया गया है, किस बारे में बताया गया है, क्या वर्णन है। तो चैप्टर यहाँ पे पूछ रहा है आरपीएफ नियम 1987 के अध्याय 9 में क्या वर्णित है। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 9 ऑफ आरपीएफ रूल्स 1987। तो अनुशासन और आचरण, दूसरा ऑप्शन है अनुशासन और दंड, तीसरा ऑप्शन है अपील और पुनरीक्षण, और लास्ट ऑप्शन है पड़ाव और वास सुविधा। तो दोस्तों अनुशासन और आचरण के बारे में चैप्टर 11 में बताया गया है। चैप्टर 11 में अनुशासन और आचरण के बारे में, चूँकि यहाँ चैप्टर 9 पूछ रहा है, और अनुशासन और दंड के बारे में किस चैप्टर में? ये 12 में। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे ज़रूर पढ़ें पूरे डिटेल्स में। अपील और पुनरीक्षण ये चैप्टर 13 में है। बच कौन सा रहा? लास्ट ऑप्शन है पड़ाव और वास सुविधा के बारे में चैप्टर 9 में उल्लेखित किया गया। इसका चैप्टर 9 का ये हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन सही होगा, पड़ाव और वास सुविधा, एकोमोडेशन एंड एकोमोडेशन, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या दोस्तों
यदि आप RPF रूल 70 या 72 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, बहुत ही जल्द होने भी वाले हैं, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं, मन से प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे चैनल को देख भी रहे हैं, तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और बार बार देखें। और आपसे हम यही सहयोग चाहते हैं कि सहयोग क्या, एक तरह से हम आपका सपोर्ट चाहते हैं, जिससे क्या होगा, यदि आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, सब्सक्राइब के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हाँ, हमारा मेहनत सफल हो रहा है, कि हम अपने मेहनत से कितनों लोगों को सेलेक्ट कराएं, ताकि आप लोगों की भी तैयारी अच्छी हो सके और साथ ही साथ आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छी हो सके। इसलिए एक बार अनुरोध आपसे ये भी है कि आप अपने दोस्तों में भी इसे ज़रूर शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। तो 8वां प्रश्न है, यूनिफॉर्म संबंधित साधारण निर्देश किस नियम में है? तो यूनिफॉर्म से संबंधित है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस। यूनिफॉर्म संबंधित साधारण निर्देश के बारे में बताया गया है किसमें? तो ये नियम 121 में बताया गया है। तो नियम 121 को राइट कर देंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा। 122 को भी समझ के चलते हैं, 123 को भी, 134 ये रिलेटेड हैं इससे, 122 और 123। और 134 जो है वो निलंबन से संबंधित है। तो 122 को देखते हैं, 122 में क्या मेंशन है। तो 122 में वर्दी और सादा कपड़े के बारे में बताया गया है। 123 में क्या मेंशन किया गया है? 123 में ये मेंशन किया गया है कि हम यानी कि जो भी बल सदस्य होंगे वो वर्दी कब पहनेंगे, वर्दी कब पहनी जाएगी, इसके बारे में 123 में मेंशन किया गया। इसका एक पॉइंट है 123.2। 123.2 में क्या मेंशन किया गया है कि कभी भी आप ड्यूटी पे रहेंगे तो ड्यूटी में जब भी आप रहेंगे तो धूम्रपान नहीं करेंगे, ना ही पान चबाएंगे ड्यूटी में रहते हुए। ये 123.2 में ये मेंशन किया गया है। तो 134 में क्या है दोस्तों? 134 में मेंशन किया गया है कि किस दशा में जब भी निलंबित किया जाए, निलंबन के बारे में 133 में बताया गया है। और 134 में ये मेंशन किया गया है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी किस दशा में किसी अव्यवसायी बच्चों को निलंबित कर सकते हैं, इसके बारे में मेंशन किया गया है 134 में। तो वो दशा के बारे में बताया गया, निलंबन किस दशा में किया जाएगा, 134 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। नियम 123 में क्या वर्णित है? वर्दी और सादा कपड़े, वर्दी संबंधित साधारण अनुदेश, वर्दी कब पहनी जाएगी। अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही बताएं। इसमें रिपीटेड क्वेश्चन हैं थोड़े से, लेकिन आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे, इसलिए हमने रिपीटेड किए हैं। थोड़ा थोड़ा ऑप्शन, 1-2 ऑप्शन मिलेंगे जो रिपीटेड होंगे, लेकिन इसमें 10 क्वेश्चन के बदले हमने ज़्यादा क्वेश्चन को न देकर 10 क्वेश्चन में ही आपकी तैयारी अच्छी हो सके, तो कम से कम 20-25 धाराओं का कंठस्थ याद कराने की कोशिश किया गया है। तो दोस्तों ये 123 में क्या वर्णित है? वर्दी और सादा कपड़े वर्णित किया गया है 123 में? नहीं, 123 में हमने पिछले प्रश्न में 8वें प्रश्न में देखा कि वर्दी कब पहनी जाएगी, 123 में वर्णित किया। तो 123 में वर्दी कब पहनी जाएगी, ये राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। तो तीसरा को राइट कर देंगे। वर्दी और सादा कपड़े के बारे में किसमें बताया गया है? तो ये 122 में है। और वर्दी संबंधित साधारण 121, वो सेम ऑप्शन है। तो 123 में वर्दी कब पहनी जाएगी, ये रिपीटेड हो गया है थोड़ा सा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न है ये, निलंबन किस नियम में उल्लेखित है? तो निलंबन हमने पिछले क्वेश्चन में एक ऑप्शन आया था 133, उसमें मैंने बताया था कि निलंबन 133 में उल्लेखित है। और किस दशा में वरिष्ठ अधिकारी किसी को निलंबित कर सकते हैं, उस दशा के बारे में 134 में बताया गया। चूँकि यहाँ निलंबन पूछ रहा है तो निलंबन 133 में है। 140 में क्या है? 140 में निलंबन का आदेश, वह जो भी अवधि होगा, जितने समय के लिए निलंबित किया जाएगा, तो जिसे निलंबित किया जाता है, जिस सदस्य को निलंबित किया जाता है, तो उसका एंट्री जो है चरित्र और सेवा पुस्तिका में की जाएगी, उसकी एंट्री, यानी कि उसे अभिलिखित किया जाएगा। 140 में मेंशन किया गया। 147 में क्या है? 147 में वर्ष सदस्यों, ये भी इंपॉर्टेंट है, VIP से मानकर चलिएगा 147 को, कि बल सदस्यों के कर्तव्यों संबंधित जो भी अपराध होते हैं 147 में मेंशन किया गया कि बल सदस्यों के संबंधित कर्तव्यों के से जो भी कर्तव्य का निर्वाह करते हैं उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो भी अपराध होंगे वो क्या बताता है, कौन सी नियम बताता है? 147 बताता है। 148
ये भी तो VVIP है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 148 में बड़े दंडों के बारे में बताया गया है। चूँकि निलंबन पूछ रहा है, निलंबन किस नियम है, ये 133 हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। अब हम जल्दी ही मिलेंगे, अगला पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट नंबर 8। और रूल को बहुत जल्द से जल्द हम ख़त्म करना चाहते हैं। रूल को एंड करने के बाद हम 100 क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे, कम से कम 20 सेट, जो कि क्विक रिवीजन होगा। तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले हम लगभग 2000 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।